जानने को बड़े ही उत्सुक थे। उन्होंने राजा शुद्धोधन से पहली बार महल से बाहर भ्रमण करने के लिए आज्ञा मांगी। महाराज ने आदेश दे दिया कि उनके रास्ते में कोई भी भूखा, भिखारी, रोगी ये सब सामने नहीं आना चाहिए कि जिससे वो प्रभावित न हो। जिसके बाद वे अपने बचपन के मित्र सारथी के साथ भ्रमण पर निकल पड़े। भ्रमण के दौरान उन्होंने मार्ग में जो कुछ भी देखा उसने उनके जीवन की दिशा ही बदल डाली। राजकुमार सिद्धार्थ के सामने एक वृद्ध व्यक्ति था। राजकुमार घोड़े पर सवार होके गांव की सवारी कर रहे थे। ये कैसा मनुष्य है छंदक? ये इतना झुक के क्यों चल रहा है? बोलो ना छंदक, और ये डंडे के सहारे क्यों चल रहा है? राजकुमार, ये व्यक्ति वृद्ध है। ये वृद्ध क्या होता है? राजकुमार, वृद्धावस्था में हमारा शरीर दुर्बल हो जाता है, हमारी स्मरण शक्ति कम हो जाती है। ये व्यक्ति जो अभी निकल कर गया है, इसका शरीर पहले हमारी तरह ही होगा, परंतु वृद्धावस्था में आते आते उसका शरीर काफी दुर्बल और लाचार हो गया। हमारे राज्य में यही एक वृद्ध है क्या? इसके जैसा कोई और नहीं है? जो जन्मा है वो वृद्ध भी होगा, यही प्रकृति का नियम है। तो क्या मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा? मैं भी इसके जैसा ही दिखाई देने लगूंगा? महाराज, राजा हो या रंक, इस दुनिया में हर व्यक्ति जो जन्मा है वो वृद्ध होगा ही होगा, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितने पैसे वाला है, कौन कितना ऐशो आराम वाला है। इस बात को सुनकर राजकुमार सिद्धार्थ बहुत बेचैन हो गए। उन्होंने पहली बार कोई वृद्ध व्यक्ति देखा, उनसे ऐसी दशा देखी न गई। उन्होंने तुरंत ही छंदक को आदेश दिया, छंदक चलो, महल वापस चलो। जी। इतना ही कह के दोनों महल की तरफ चल दिए। आप अंदाजा लगा सकते हो कि सिद्धार्थ ऐसा जीवन जी रहे हैं जिससे उन्हें पता नहीं था कि बुढ़ापा भी जीवन का एक हिस्सा है। ऐसे ही सिद्धार्थ के जीवन में कई ऐसे मौके आए जिससे उसे समय समय पर रोगों, बीमारियों और जीवन की सच्चाई का पता चलता रहा। दूसरी बार सिद्धार्थ कुमार जब बगीचे की सैर पर निकले तो उनकी आंखों के आगे एक रोगी आ गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी, कंधे ढीले पड़ गए थे, बाहें सूख गई थी, पेट फूल गया था, चेहरा पीला पड़ गया था। दूसरे के सहारे वो बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। ये कौन है? राजकुमार, ये रोगी है। किसी रोग से पीड़ित होने के कारण यह इस तरह लेटा हुआ है। क्या ये भी प्रकृति का नियम है? हाँ, इस दुनिया में कभी न कभी मनुष्य किसी न किसी रोग से पीड़ित हो सकता है। क्या मुझे भी रोग हो सकता है? जी राजकुमार। ये बात जानकर कि वह एक राजकुमार होते हुए भी बूढ़े और रोग का शिकार बन सकते हैं, उन्हें बहुत दुख हुआ और हैरानी भी। एक दिन फिर सिद्धार्थ बगीचे में घूमने के लिए घर से निकले। महल के आसपास राजा ने बहुत कड़ा पहरा लगवा दिया था, उसके बावजूद भी सिद्धार्थ बाहर निकल गए। फिर उनकी नजर पड़ी कि कुछ लोग मुर्दे को उठाकर ले जा रहे हैं। मुर्दा कपड़े में लिपटा और डोरियों से बंधा था। मरने वाले के संबंधी जोर जोर से रो रहे थे। उसकी पत्नी छाती पीट पीट कर रो रही थी। उसकी माँ और बहनों का बुरा हाल था। छंदक, ये महिलाएं इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हैं? जिस व्यक्ति को कपड़े में लपेटकर और डोरियों से बांधकर 4 लोग उठाकर चल रहे हैं, ये मर गया है। रोने वाले इसके संबंधी है, इसे शमशान में जला दिया जाएगा। ये सुनकर राजकुमार के चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। ये मर क्यों गया? एक ना एक दिन सभी को मरना है। मौत से आज तक कौन बचा है? राजकुमार ने सारथी को रथ लौटाने की आज्ञा दी। राजा ने आज भी सारथी से जल्दी लौट आने का कारण पूछा। सारथी ने सारी बातें बता दी। एक के बाद एक रोग और मृत्यु से ऐसी सच्चाई से पाला पड़ने के बाद सिद्धार्थ की जिंदगी में ऐसा मोड़ आया तो उसने सिद्धार्थ के जीवन को बदल कर रख दिया। जीवन मरण से कोई भी पीछा नहीं छुड़ा सकता है। इस बात का अंदाजा सिद्धार्थ को हो गया।
जबकि राजा ने सिद्धार्थ की परवरिश भोग विलास और ऐसे आराम के बीच की थी, लेकिन सिद्धार्थ तो इन चीजों के लिए बने ही नहीं थे। राजा ने पहरा और बढ़ा दिया। चौथी बार बगीचे में घूमने जाते हुए राजकुमार ने एक सन्यासी को देखा। वो अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे। उसने भली प्रकार गेरुआ वस्त्र पहने हुए थे। छंदक, ये अलग से दिखने वाले पुरुष कौन हैं? और इन लोगों ने सबसे अलग प्रकार के वस्त्र कैसे पहने हुए हैं? देव, ये प्रवचन देते हैं। ये सन्यासी है और इन्होंने संसार से अपना नाता तोड़ लिया है, ईश्वर से अपना नाता जोड़ लिया है। इन्हें सांसारिक वेशभूषाओं से कोई लाभ नहीं है। ये सन्यासी क्या होता है? देव, शांति पाने के लिए और उसका लाभ दूसरों को देने के लिए और फिर उसके बाद दोबारा उसका संचय करने के लिए ये सन्यासी बने हैं। अभी अभी सिद्धार्थ का मन वृद्धावस्था, रोग की अवस्था, इन सब से ही जूझ रहा था कि तभी उनके सामने एक और अवस्था आई, सन्यासी। उन्हें मुक्ति का रास्ता दिखा। उस दिन सिद्धार्थ ने बगीचे में बहुत चक्कर लगाए। वो राजमहल में लौटकर सोचने लगा, बुढ़ापा, बीमारी और मौत, इन सब से छुटकारा कैसे मिल सकता है? दुखों से बचने का क्या उपाय है? मुझे क्या करना चाहिए? मैं भी इस आनंद मग्न सन्यासी की तरह क्यों ना बनूं? मैं भी सन्यासी बनूंगा। मैं भी सन्यासी के साथ दीक्षा लूंगा। ये क्या कह रहे हैं आप कुमार? मैं गृह त्याग करूंगा और मैं भी सन्यास लूंगा। सिद्धार्थ को इसी फैसले से रोकने के लिए राजा शुद्धोधन ने क्या कुछ नहीं किया था। महल के अंदर भोग विलास की बुरी अवस्था थी, पर सिद्धार्थ को कभी दुख के करीब भी नहीं लाया गया था। राजा शुद्धोधन ने अपनी पूरी कोशिश कर ली, उसके बाद भी ऐसा समय आ गया। सिद्धार्थ का विवाह भी हो चुका था। वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम भी करता था और अब सिद्धार्थ का एक बच्चा भी हुआ, जिसका नाम उसने रखा राहुल। ईश्वर की कृपा से देवी यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवी और पुत्र दोनों ही स्वस्थ और सकुशल है। जाओ जाकर छंदक से कहो कि हमारी ओर से देवी यशोधरा को कुशल मंगल कहे और उनके लिए जो प्रबंध करना हो करे। ये राहु का जन्म है, एक और नया बंधन जन्मा है। ये शाक्य वंश के लिए बहुत खुशी का मौका है। जाओ जाकर बहुत सारा दान पुण्य करो, लोग हमारे पोते को दुआएं दे। जी महाराज। मैं चाहता हूँ कि सभी को खूब सारा भोजन, वस्त्र आदि बांटे जाए। कोई भी आज भूखा ना सोए। जिसकी जितनी मदद हो सके की जाए। राजा शुद्धोधन को ज्यों ही पता लगा कि उनके पुत्र को पुत्र उत्पन्न हुआ है, तो उन्होंने बहुत दान पुण्य किया। राहुल 1 साल का हो गया था। सिद्धार्थ 29 साल के थे। राजमहल की दुनिया बिल्कुल वैसे ही चल रही थी, लेकिन सिद्धार्थ बहुत बेचैन थे। उनका ये सांसारिक जीवन में ही मन नहीं लग रहा था। उनके मन में विचारों का उफान था। कुछ दिन बाद रात के समय सिद्धार्थ चुपचाप उठ खड़े हुए। द्वार पर जाकर उसने पहरेदार से पूछा, कौन है? मैं छंदक हूँ। एक घोड़ा तैयार करके लाओ। जो आज्ञा। कहकर छंदक चला गया। छंदक समझ गया था कि आज उनके राजकुमार का महल में आखिरी दिन है। फिर भी उसने राजकुमार से कुछ भी नहीं कहा और उनकी आज्ञा का पालन किया। सिद्धार्थ ने सोचा कि सदा के लिए राजमहल को छोड़ने से पहले एक बार बेटे का मुंह तो देख लूं। वे यशोधरा के पलंग के पास जा खड़े हुए। अपने कमरे में सोई हुई थी वो, और उनके बगल में उनका बेटा राहुल भी सो रहा था। राहुल कुछ इस तरह सो रहा था कि उसका मुंह ढका हुआ था और सिद्धार्थ उसको देख नहीं पा रहे थे। सिद्धार्थ ने सोचा, अगर मैं यशोधरा के हाथ को हटाकर पुत्र का मुंह देखने का प्रयत्न करूंगा तो वो जाग जाएगी, इसलिए अभी पुत्र का मुंह नहीं देखूंगा। जब ज्ञानवान हो जाऊंगा तब आकर देखूंगा। इतना कहते ही बाहर से एक आवाज आई, स्वामी, मैं आ गया। छंदक एक सुंदर घोड़े की पीठ पर साज सजाकर लौट आया। इस घोड़े का नाम था कंथक। इधर सिद्धार्थ के मन में परेशानी थी। यशोधरा से अंतिम विदाई लेनी चाहिए कि नहीं?
वैसे तो आपको देवी को सूचित कर देना चाहिए। वो अपना पत्नी धर्म निभाएगी जरूर। संन्यास लेना मेरा फैसला है। मैं उसे या राहुल को कैसे परेशान कर सकता हूं? तो आपके जाने के बाद देवी को आपसे बहुत शिकायतें रहेंगी, तब कैसा लगेगा आपको? मैं इन सब बंधनों से मुक्त भलाई का मार्ग अपनाना चाहता हूं, तो मुझे ऐसा करना ही होगा। ठीक है, जैसा ठीक लगे आपको। चलो चलते हैं। इतना कहते ही दिल में भारीपन लिए सिद्धार्थ चल दिए। महल में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। क्या महल का भोग विलास ही सिद्धार्थ को संन्यास की तरफ प्रेरित कर रहा था? बहुत सारे प्रश्नों को जीते हुए, जूझते हुए सिद्धार्थ महल के बाहर निकले और अपने प्रिय घोड़े कंथक पर बैठकर निकल गए। छंदक घोड़े के पीछे चला गया। वे आधी रात के समय नगर से बाहर निकल गए। क्या जाते जाते वो यशोधरा के मन में बहुत सारे प्रश्न छोड़ गए? उनके इस निर्णय से बाकी लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या वो जिसे पाने की चाहत में गए, उन्हें वो मिलेगा? रात ही रात में अपनी और अपने मामा की राजधानी को लांग गए। फिर रामग्राम को पीछे छोड़ अनीमा नदी के तट पर जा पहुंचे। मेरे गृह त्याग और निष्क्रमण को संसार अब अनीमा के नाम से जानेगा। ये क्या कह रहे हैं आप देव? नदी को पार कर रेतीले तट पर खड़े होकर सिद्धार्थ ने छंदक से कहा, छंदक, तू मेरे इन गहनों और इस घोड़े को लेकर वापस लौट जा। मैं तो अब सन्यासी बनूंगा। मैं भी सन्यासी बनूंगा। बचपन से लेकर आज तक आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा है, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। सिद्धार्थ ने अपनी तलवार निकाली और अपने बाल काटकर छंदक को दे दिए। छंदक, ये बाल यशोधरा को बहुत पसंद है, उसे दे देना। और अगर कुछ पूछे तो ज्यादा मत बताना। वैसे भी अब मैं सन्यासी हो गया हूं, मुझे इन सब चीजों से मोह त्यागना ही है। इधर छंदक जोर जोर से रोता रहा। अगर मेरा बुद्ध बनना निश्चित है तो ये केश वायुमंडल में ही रहेंगे। ऐसा कहा जाता है कि सिद्धार्थ ने जो गुच्छा अपने बालों का हवा में उड़ाया था, वो हमेशा हवा में ही रहा, नीचे आया ही नहीं। और इस तरह से राजकुमार सिद्धार्थ सबसे पहले सन्यासी बने। लेकिन जिस जगह सिद्धार्थ को पहुंचना था, उसका रास्ता उन्हें कौन बताए? तो अब उन्हें एक गुरु की तलाश थी। बचपन से लेकर आज तक सिद्धार्थ आज पहली बार अकेले थे। इधर सिद्धार्थ ने सन्यासी का जीवन अपना ही लिया था और उन्होंने भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया। उसके साथ साथ उन्होंने तपस्या करना भी प्रारंभ कर दिया। वो सृष्टि के इस मुंह से दूर होकर ज्ञान की खोज में लग गए। इस बार वह भिक्षा मांगते मांगते तब की मगध की राजधानी राजगृह पहुंचे। भवती भिक्षाम देहि। राजगृह के सम्राट बिंबिसार को समाचार दिया गया कि एक महान योगी राजगृह की गलियों में भिक्षा मांग रहा है। उन्होंने स्वयं उनसे मिलने का निर्णय लिया। इधर सिद्धार्थ वहीं पास के जंगल में बैठकर भोजन ग्रहण कर रहे थे और मन ही मन में सोच रहे थे, क्या ये वही भोजन है जो लोग खाते हैं? इसे कोई कैसे खा सकता है? पर मैं एक सन्यासी हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। पर यह भोजन लोगों की करुणा का दान है, इसमें एक पवित्रता है। मुझे इसे आस्था से खाना चाहिए। प्रणाम तपस्वी, मैं बिंबिसार हूँ। मैं राजगृह का राजा हूँ। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्या पूछना चाहते हो? तुम्हारी कद काठी देखकर लगता है कि तुम किसी राज परिवार से संबंधित हो। तो मुझे बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो? मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैं कपिल वस्तु के राजा शुद्धोदन का पुत्र हूं। तुमने संन्यास क्यों ग्रहण किया है? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? किस प्रकार के दुखों ने तुम्हें इसके लिए मजबूर किया है? महाराज, मुझे कोई दुख नहीं, बल्कि ये संसार खुद ही चारों तरफ से दुख के घेरे में है। लेकिन ऐसे तो कई सन्यासी हैं जो तपस्या करते हैं, तो उससे दूसरों का क्या लेना देना। लेकिन ईश्वर करे कि आप जिस मार्ग पर हो उसमें आपको शांति मिले। मेरा लक्ष्य शांति नहीं है, और संसार के सभी योगी और सन्यासी संसार का दुख नहीं मिटा सकते। सिद्धार्थ, तुम चाहते क्या हो? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? मेरे पास अभी इन सवालों के उत्तर नहीं है,
क्योंकि मैं खुद ही कुछ सवाल लेकर के उत्तर की खोज में निकला हूं, पर मैं आशा करता हूं कि मैं इसमें सफल हो पाऊंगा। तुम चाहो तो अपने राज में मैं तुम्हें कोई पद दे सकता हूं, जिससे तुम लोगों की सेवा कर सकते हो, और शायद तुम्हें इससे शांति मिले। आप सही है राजन, पर यह बात सिर्फ हमारे राज्य की या हमारे नगर की नहीं है। ये बात हमारे विश्व की है, हमारे परिवार की है, पूरे मानव समाज की है। अगर हम उन्हें आज दान पूर्ण करके खुश कर भी देंगे तो उनका अंत जरूर दुख में ही होगा। उनकी जिंदगी में पीड़ा, दुख, इन सब चीजों को नहीं निकाला जा सकता। सिद्धार्थ, मैंने अपने जीवन में बहुत से सन्यासी देखे, पर तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं देखा। मैं आशा करता हूं तुम अपने लक्ष्य में जरूर सफल होगे और समाज का कल्याण कर पाओगे। मैं चाहता हूं कि जब भी तुम अपने लक्ष्य में सफल हो तो सबसे पहले मुझे जागृति दो। क्या मैं तुमसे ये वादा ले सकता हूं? राजन, आप बहुत विद्वान हैं और कल्याणकारी भी है। मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरे लक्ष्य की प्राप्ति के बाद मैं आपसे जरूर मिलूंगा। सिद्धार्थ वहां से चले गए और गुरु की तलाश उन्हें योगी आलार कलाम के पास ले गई। आलार कलाम ने उस समय सिद्धार्थ को साधना की कुछ योग विधियां सिखाई, लेकिन इससे भी सिद्धार्थ संतुष्ट नहीं हुए। उनकी जिज्ञासा पूरी नहीं हुई। वहां से चलकर गुरु धालक राम पुत्र के पास गए। यहां से भी सिद्धार्थ आगे बढ़ गए। अब उनके पास 5 शिष्य भी थे। उन्होंने साधना के दूसरे तरीके अपनाए। इस बार साधना के केंद्र में उनका शरीर था, इसलिए बिहार के सेनापति गांव के पास उर्वेला यानी बोधगया के जंगलों में कठोर तपस्या आरंभ की। इस तपस्या में इनके साथ 5 अन्य ऋषि भी थे, कौंडिन्य, अश्वजीत, महानाम, वप्र, भद्रिक। सिद्धार्थ ने लगभग हर साधना को अपनाया। उन्होंने मौन रखकर भी देखा, उन्होंने अन्न जल त्याग कर भी देखा। कभी कभी वो खाना भी नहीं खाते थे, कभी कभी वो पानी भी नहीं पीते थे। वो हर चीज का अनुभव करना चाहते थे, और वो चाहते थे कि जिससे उन्हें पता चले कि किस चीज की कमी से कैसा अनुभव मिलता है। उन्होंने 6 साल तक कठिन तपस्या की। गौतम बुद्ध ने खुद ही बाद में बताया था कि मेरा शरीर इस हद तक कमजोर हो गया था जैसे किसी वृद्ध का शरीर हो। मैं मृत्यु के बहुत समीप था। मेरे पैर बिल्कुल लाचार और अपाहिज की तरह प्रतीत होते थे। प्रणाम महात्मा, मैं सुजाता हूँ, नगर प्रमुख नंदा की पुत्री। वर्षों से इस वृक्ष की पूजा करती आ रही हूँ। इस वृक्ष की देवी ने मेरी सभी इच्छाएं पूरी की है। इसके पुण्य प्रभाव से मुझे एक सुशील पति और एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। आज अपनी श्रद्धा रूप ये खीर चढ़ाने आई हूँ। आप मुझे इस वृक्ष के देवता जैसे लग रहे हैं। ये मेरी भेंट स्वीकार कीजिए। देवी, मैं तपस्वी हूँ, मैं ये ग्रहण नहीं कर सकता। शाक्य कुमार, देखिए तो आप कितने दुर्बल हो गए हैं। ऐसी तपस्या से क्या लाभ? किंतु देवी, मैंने अन्न जल का त्याग किया है, मैं ये नहीं ग्रहण कर सकता। एक काम कीजिए, आप ये खीर स्वयं ही खा लीजिए, और आप ये मेरे लिए बनाकर लाई, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शरीर इतना दुर्बल हो गया है कि अगर आप भोजन नहीं ग्रहण करेंगे तो हो सकता है आप जीवित ना रह पाए। हाँ, लेकिन मैंने इस तपस्या का प्रण लिया है और इससे पीछे नहीं हट सकता। तपस्या का फल तो तब मिलेगा ना जब आप जीवित रह पाएंगे। फिलहाल तो आपके लिए यही बेहतर है कि आप अन्न जल ग्रहण कर ले और मुक्ति का दूसरा मार्ग तलाश ले। सिद्धार्थ समझ गए थे कि ऐसी तपस्या से उन्हें मृत्यु के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने अन्न जल ग्रहण करना आरंभ कर दिया, लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि उनके अपने शिष्यों ने उनको ऐसी तपस्या भंग करते हुए देखकर उनका साथ छोड़ दिया। उनके अपने शिष्यों ने उन पर भ्रष्ट होने का आरोप लगाया। सिद्धार्थ गौतम, तुम पथ भ्रष्ट हो चुके हो। और अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। तुम हमारे गुरु नहीं हो सकते। अरे नहीं, सुनो तो। हाँ, चलो साथियों, चलते हैं। लेकिन सुनो तो। सिद्धार्थ उन्हें पुकारते रहे, लेकिन उन्होंने एक न सुनी और चले गए। अब सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति का नया तरीका ढूंढना था।
उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। यही मार्ग उन्हें ज्ञान प्राप्ति तक ले जाने वाला था। मध्यम मार्ग सिद्धार्थ के ज्ञान का सार माना जाता है। यहां तक पहुंचने में उन्हें 7 साल का लंबा वक्त लगा। जिस ध्यान और ज्ञान की तलाश में वो थे, वो अभी बहुत दूर था। उन्हें पता था, ना तो बहुत ज्यादा तप से और ना ही महल के भोग विलास से उस ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। मध्यम मार्ग एकमात्र ऐसा रास्ता है। अंततः सिद्धार्थ आज के बिहार के जिले में सन्यासी सिद्धार्थ गौतम उस पीपल के वृक्ष के पास पहुंचे, जिसे आज पूरी दुनिया बोधि वृक्ष के नाम से जानती है। गया पहुंचकर राजकुमार सिद्धार्थ से सन्यासी बने सिद्धार्थ एक बार फिर से तपस्या में लीन हो गए थे। एक तरफ सिद्धार्थ तपस्या में लीन थे, दूसरी तरफ इसी अवस्था में उन्हें अपनी जिंदगी के बड़े मोड़ से मिलना था। सिद्धार्थ के सामने अब एक दुविधा खड़ी थी। उनके सामने मारा नाम का राक्षस आया, जो उनकी तपस्या में बाधा डालने लगा। मारा ने अपने राक्षसों के साथ उनका ध्यान भंग करने की कोशिश की। ईसाई और इस्लाम परंपराओं की तरह बौद्धों में भी एक शैतान तुल्य धारणा है, जिसे मारा की संज्ञा दी गई है। मारा को नमुची के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि नमुचिति मारो अर्थात जिससे कोई नहीं बच सकता, वह मारा है। मारा की 10 सेनाएं होती थी। राग यानी लिप्सा, असंतोष या भूख प्यास, तृष्णा, आलस्य भय, शंका, झूठ और मूर्खता, झूठी शान और शौकत, और दम। उन 10 सेनाओं में 3 तृष्णा, अरति और राग, मारा की 3 पुत्रियां भी शामिल हैं। बोधि वृक्ष के नीचे गौतम ने जब संबोधि प्राप्ति तक बैठ के तप करने की प्रतिज्ञा ली, तो मारा ने अपने 10 प्रकार के सेनाओं के साथ स्वयं एक विकराल हाथी गिरने खल पर सवार हो बुद्ध पर आक्रमण कर दिया। मारा के विकराल और भयंकर सेनाओं को देख जितने देव, नाग आदि जो गौतम की स्तुति कर रहे थे, वो सब भाग खड़े हुए। गौतम ने तब अपने 10 पारमियों को बुलाकर मारा की सेना को खदेड़ दिया। खिन्न मारा ने अपना अंतिम शस्त्र चक्कायत से गौतम पर प्रहार किया, जो उनके सिर पर एक फूलों की छत्र बन स्थिर हो गया। अपने अंतिम वार को भी जब मारा ने खाली जाते हुए देखा, तो उसने चिल्लाकर कहा, ओ गौतम, तुम जहां बैठे हो वो आसन मेरा है, अतः तुम वहां बैठने का दुस्साहस ना करो। मारा के इस मिथ्याभियोग को सुन गौतम ने अपनी मध्यमा उंगली से भूमि स्पर्श कर धरती से साक्षी देने को कहा। धरती ने तब भयंकर गर्जन के साथ बुद्ध के वहां बैठे रहने की साक्षी दी, जिससे मारा की हार पूरी तरह हो गई। सन्यासी सिद्धार्थ गौतम ज्ञान के एक स्तर से दूसरे स्तर तक बढ़े जा रहे थे। उनके सामने अनेक स्मृतियां घूम कर निकल रही थी, और अंततः 35 साल में सिद्धार्थ बुद्ध बने, यानी वे जागृत हो गए। उन्होंने संबोधि प्राप्त की थी और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम फिर से असमंजस में पड़ गए कि उन्हें जिस ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उसे वो किसको बताएं, और अगर किसी को बताएंगे तो कोई उन्हें पागल ना समझे या उनकी बातों को हल्के में ना ले। ज्ञान प्राप्त होने के बाद